हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। एंड आई नो कि कुछ वीक से मैंने ये जो वीकली अपडेट के जो वीडियो डालता हूँ वो नहीं पोस्ट किए थे, बट इस वीक कुछ जेन्युइनली कुछ पोस्ट करने जैसा है, कुछ डिस्कस करने जैसा है। वहां पे हर वीक मैं आके बोलूंगा कि मार्केट खराब है, मार्केट खराब है, तो कुछ वो मजा नहीं आ रहा था। इट वाज नॉट वर्थ के उतना टाइम लगा के मैं वीडियो बनाऊं। सो या फाइनली अब हमारे पास जब कुछ डिस्कस करने जैसा है, तो आई थॉट कि आज एक वीडियो बना सकते हैं, राइट। सो मैंने ये चीज एक डिस्कस की थी। अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हो तो ये मैंने एक पोस्ट की थी कुछ 4-5 दिन पहले। द आइडिया वॉज कि पहले तो हम जो गिरना है, सबसे पहला गोल ये था कि 10 के ऊपर कुछ क्लोजिंग दिखे। मतलब यही था कि जो मोमेंटम इतना डाउन साइड के जो ऊपर चल रहा है, हम कुछ कंस्ट्रक्टिव सी दिखे यहाँ पे कि कुछ मार्केट रुक रहा है, ठहर रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। उस पॉइंट पे ये कैंडल के बाद सारे कैंडल जो ड्रॉ किए हैं वो अभी भी इस चार्ट पे जो आप ब्लू में देख रहे हो वो एक इमेजिनरी कैंडल है। कि मैंने ये सोचा था कि ऐसा कुछ प्ले आउट होगा, ठीक है। बट लकीली इससे ज्यादा हम देख रहे हैं कि ये इसके बाद ये जो ब्लू में जो देख रहे हैं इसकी जगह हम सीधा गैप अप से खुले, सीज फायर की जो न्यूज आई उसके जैसे। एंड यहाँ पे इस फेज में मैंने ये मेंशन किया था कि ड्यूरिंग सबसे पहला क्या होगा कि हमें एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिलेगा। मतलब कि कुछ जिस भी न्यूज से ये हम इसलिए डिस्कस करें क्योंकि जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है मार्केट, नो डाउट ऐसे अभी ये पिछले 1-2 साल में ये हुआ, फिर भी कभी अगले आने वाले 5 साल में या 10 साल में फिर कभी भी ऐसा कुछ होगा। तो अगर आपके पास एक प्लेबुक होगी, आपको पता होगा कि ऐसे मार्केट में कैसे आपको ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, तो वो प्लेबुक वो आपके लिए उसको प्ले करना इजी रहेगा। तो सबसे पहले एक रिएक्शन एंड मोर और सो के 10 के आसपास के ऊपर वो क्लोज हो जाए, ठीक है। इसके बाद होगा ये कि जो ब्रॉडर मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो सेटल होगी। आप देख रहे हो अभी भी कि ब्रॉडर मार्केट के जो भी निफ्टी के लास्ट 3 दिन का रिएक्शन देखो, ये ओरिजिनल है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ओरिजिनल और कुछ डमी सा है। इसका मतलब जो नीचे है दिस इज ऑल फेक कैंडल्स, राइट। इसको मैं रेड कर दे रहा हूं ताकि मैं बोल सकूं कि जो भी रेड में है वो एक इमेजिनरी कैंडल है। अब आप देख रहे हो कि जैसा हमने यहाँ पे सोचा था कि ये ऐसा कुछ रेंज कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटिलिटी से ये धीरे रुक के आया है। आप देख रहे हो कि लास्ट 3 दिन की साइज देखो कैंडल की, 200-300% का मूव है, पॉइंट का मूव है, बट टाइट रेंज में। लुक एट दिस, लुक्स लाइक कि कहीं पे जा नहीं रहा है। 24,000 से लेके नीचे 300, जो मार्केट की रेंज एक दिन की 400-600 पॉइंट की होती थी, वो लास्ट 3 दिन में मोस्टली 300-400 पॉइंट में 3 दिन में रुका हुआ है। दैट मीन्स कि इस बढ़ाव में, इस जगह पे आप अगर देखोगे तो जो टेक्निकली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो ऑलरेडी चलना स्टार्ट हो चुके हैं। आप ऑलरेडी वो नोट कर रहे होगे कि जो नंबर 3 सिनेरियो है कि जहां पे जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होगे वो वहां पे मुंह देना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस पहले भी हमने एक बार वीडियो में मेंशन किया था, आई कम टू दैट एज वेल, कि कैसे आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। बेसिकली यही होगा कि अब इसके बाद अगर हमें कोई ऐसा कैंडल इसके बाहर निकलता मिल जाए, दैट्स अ काइंड ऑफ, क्योंकि अभी भी हम ऐसा तो है नहीं, अभी भी टॉप से थोड़ा फॉल के बाद ये रिकवरी सही दे रहे हैं। तो ये कहना कि बुल मार्केट स्टार्ट होगा विल बी टू अर्ली, ये कहना कि बेयर मार्केट खत्म हो गया ये कहना विल बी टू अर्ली। हमें सी प्रिडिक्ट नहीं करना। आपको सेटअप मिल रहे हैं, आपके सेटअप के फीडबैक अच्छे मिल रहे हैं, तो आप जाके ट्रेड करो। एक एक सिंपल सी एक्सरसाइज मैं हर एक बार कहता हूँ कि अगर आपके पास पोजीशन है तो पोजीशन, अगर दैट यू गो, ये हमने बहुत पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था कि आपकी पोजीशन के फीडबैक क्या है, ठीक है। आपके पास सबसे पहले क्या अच्छी वॉटलिस्ट बनी है, फाइन। क्या उस वॉटलिस्ट का फीडबैक अच्छा है? लास्ट वीक में आप नोट करिए कि लास्ट वीक में आपकी वॉटलिस्ट का फीडबैक क्या है। और एंड जनरली जब आपकी वॉटलिस्ट का फीडबैक अच्छा होगा आप जाके ट्रेड करोगे। अब आपने जब ये ट्रेड किया तो आपके फिर ओपन, अब नेक्स्ट आने वाले वीक में हमें यही देखना होगा कि क्या हमारे जो ओपन ट्रेड है वहां पे फॉलो थ्रू आ रहा है कि नहीं। अगर वहां पे फॉलो थ्रू नहीं आ रहा तो हमें थोड़ा फिर आगे पीछे अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजीज को करना पड़ेगा। सो अभी तक हमने जो डिस्कस किया था ट्वीट के ऊपर से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो नहीं बनाया था, उस हिसाब से चल रहा है। और अभी भी आपको अगर कोई पोजीशन, नो डाउट एक बेस के सिनेरियो ऑफ, हम अगर हम स्मॉल एंड मिड कैप को जाके देखें, लुक एट दिस, तो हम ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन या 6 दिन, अगर यहां से देखें तो 6 दिन स्ट्रेट ऊपर है।
तो बेस्ड केस इसके लिए अब ये हो सकता है कि ये थोड़े 2 या 3 दिन का पॉज दे दे। लुक एट दिस अगेन, मिड कैप। तो ये 3 से 6 दिन के लिए, इसीलिए मैंने इसको पॉइंट करके रखा है कि ये 3 से 6 दिन के लिए ऊपर सीधा जा रहा है, 8-9% का बहुत जल्दी मूव। तो अब इसके लिए भी बेस्ट सिनेरियो यही रहेगा। अब आपको इसलिए रेडी रहना है कि अगर मार्केट में कुछ पॉज आता है तो आपको डरना नहीं है, कि भाई नहीं ये फॉल आ गया वगैरह। नो डाउट आप अपनी स्टॉप लॉसेस को जो फॉलो कर रहे हो, और एंड इवेंचुअली अगर ऐसा कुछ होता भी है तो भी आपके पास रिस्क मेजर्स है अपने, ठीक है। बट ये कंडीशन ऐसी नहीं है, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो ये कंडीशन आपको एटलीस्ट 2 या 3 ट्रेड ओपन करने दे। ऐसी सिचुएशन आई फील कि ऐसी है। सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि जिस हिसाब के आपके ओपन ट्रेड की, मेरे ओपन ट्रेड की जो फीडबैक है, आई फील कि ये एक अच्छा मार्केट इंसर्ट के आपकी पोजीशन बना सके। ऐसा मार्केट तो है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जैसे इस मोमेंट में कोई पोजीशन ओपन ही नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ है। अब इस केस में जब पोजीशन हम बनाएंगे तो मैं एक चीज ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि कैसे स्ट्रक्चर्स में आप पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर जो होगा कि जो बिल्कुल अपने इस बेस के आसपास होगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई कॉल नंबर वन, कि ये तो आपकी जो रेगुलर हम किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हैं यहाँ के ब्रेकआउट, वो आपको ट्रेड करना है। वो तो आप ट्रेड ऑलरेडी ब्रेकआउट ट्रेड कर ही रहे होगे। दूसरा जो होगा, क्योंकि ये जो मार्केट बाहर आया नीचे से, तो वहां पे क्या हुआ है कि कुछ जो स्टॉक स्टॉक थे ऑलरेडी, उसने ऑलरेडी एक मूव दे दिया था। एंड बाकी लास्ट 2 या 3 दिन में वहां पे ऐसा कुछ पॉज वहीं के वहीं दिखा होगा, ब्रेकआउट के बाद वहीं पे पॉज हो रहा होगा। कुछ स्टॉक अभी ब्रेक हो रहे हैं, राइट, लास्ट 2-3 दिन में ब्रेक हुए होंगे। तो ये भी आप ट्रेड, ये दोनों आप अभी भी अगर आपको ऐसा कुछ सेटअप मिले, धीरे धीरे सेटअप अभी के लिए आपको थोड़े कम दिखेंगे आने, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूस चलता रहा तो ऑब्वियसली जो जो रिवर्डिंग सेटअप होगे, जहां पे आपके रिवर्ड भी अच्छे, वो थोड़े कम हो जाएंगे। जो तीसरा है वो मैं मना कर रहा हूं, कि जैसे जहां पे स्टॉक में ऑलरेडी 1-2 कैंडल बन चुकी है, और वो भी ऐसे पॉज, एक एक मोस्टली मैंने देखा कि वहां पे ऐसे रिजेक्शन कैंडल भी बन रहे हैं। और वहां पे मैं बोलूंगा ये स्ट्रांग है, नो डाउट, लेकिन उसमें क्या आप जाके नेक्स्ट डे ट्रेड कर लोगे, दैट इज रिस्की, ठीक है। तो उसको थोड़ा कूल ऑफ होने दो, बिकॉज आज जब सुबह डिस्कशन कर रहा था मॉर्निंग मीटअप मेंबर के साथ, तो वहां पे एक मैंने ये गलती देखी कि जो कुछ मेंबर्स है ऐसे कुछ, तो आई थॉट कि इसको भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं, कि आपको जो थर्ड पॉइंट, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, और ऐसे स्ट्रक्चर है, अगर आप उसको जाके देखोगे जो लास्ट 2-3 दिन में चले हैं, तो उसको आप अभी के लिए इग्नोर करो, क्योंकि आप उसको नेक्स्ट डे या 2-3, आइडिया क्या है कि जब कंडीशन अच्छी हुई है, यू वांट योर ट्रेड, जैसे कि अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर, 2-3 स्ट्रक्चर आज ऐसे निकले, एक थोड़ा नीचे से था, वहां पे अगर आप देखो आज के आज, अगर आज या 2-3 दिन में ही आपके रिस्क फ्री ट्रेड हो चुके होंगे कंपेयर टू दिस, या आपका 3-4 दिन देगा। अगर मार्केट पुल बैक हो गया तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं, यहाँ पे ये ऊपर ऊपर से वापस आए तो पुल बैक में आपके स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं। तो उस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि अभी के लिए ये स्ट्रांग है, लेकिन आपको पहले 2 टाइप के सेटअप के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। मैं आपको विजुअल ही दिखा सकता हूं, क्योंकि या ऑब्वियसली वी कैन नॉट डिस्कस द स्टॉक नेम्स, राइट। ओके, अब हम सेक्टर के ऊपर जाके देखें तो रियलिटी ने बहुत अच्छा एक बाउंस दिखा है नीचे से। इफ यू सी दिस, कौन से सेक्टर के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, थोड़ा बॉटम से है, 16% का बाउंस है। एंड पहले भी इसने, आप अगर देखो ऐसा बाउंस देखे फॉल किया था, तो ऑब्वियसली ये कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि जहां पे ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, राइट। व्हाट आई वुड सजेस्ट, इसके जो बेसिक में 50 ईएमए के आसपास कुछ हो, ठीक है। ये भी एक ऑलरेडी वीक स्ट्रक्चर है। फाइनेंस में एक रिकवरी भी, इस से रिकवरी ब्रॉडर मार्केट में भी दिख रही है, बट टेक्निकली यू विल नीड मोर बेसिंग। सो इसको भी मैं अभी के लिए पास करता हूँ। आईपीओ हम देख सकते हैं, क्योंकि जब भी ब्रॉडर मार्केट ठीक होता है तो सबसे पहला साइन आपको आईपीओ, तो आईपीओ में अगर सेटअप है, और कुछ आईपीओ में है वो सेटअप, तो आप आईपीओ देख सकते हो। ऑटो अगेन, लुक एट दिस, ये बेस के बाद ये सेक आउट सा कुछ स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, तो आने वाले दिनों में अगर यहाँ पे कुछ आपको मिलता है, यहाँ कहीं पे कुछ, तो ऑटो एज एन सेक्टर में, आप ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में आप देख सकते हैं एंट्री, तो ये एक अच्छा सेक्टर है। डिफेंस अभी भी वेट करेंगे, 50 के ऊपर है, बट डिफेंस में मैंने ये नोट किया है कि जब भी कोई कंट्रीज के बीच वॉर होता है तो डिफेंस थोड़ा मुंह दिखाता है। जैसे ही सीज फायर वगैरह न्यूज इंडिया पाकिस्तान के टाइम पे भी ये होता, अभी यहाँ पे रशिया यूक्रेन या ईरान यूएस में भी मैं वही देख रहा हूँ। तो लेट्स लीव इट फॉर अ वाइल।
पीएसयू, अगर आपको याद हो, पीएसयू वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर। जब ये मार्केट फॉल आया उससे पहले एक सबसे स्ट्रॉन्ग जो मूव दे रहा था वो पीएसयू था, राइट। अब ये फेस की मैं बात कर रहा हूँ कि बैक टू बैक मेटल के बाद पीएसयू ने एक मूव स्टार्ट किया था। सो आने वाले दिनों में वी गॉट टू चेक कि ये पहले फेक आउट कम सीक आउट सा स्ट्रक्चर हो रहा है। अगर थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे रेंज में बिल्ड होता है, सी किसी भी मार्केट को ऊपर जाने के लिए हमेशा हमें एक लीडिंग सेक्टर की जरूरत पड़ेगी कि ब्रॉडर मार्केट को ऊपर लेके जाए, ठीक है। विदाउट ब्रॉडर मार्केट कुछ ऐसा नहीं बनेगा कि ये स्मॉल एंड मिड कैप नया हाई लगाते जाए और ब्रॉडर मार्केट में कुछ भी ना हो। तो आपको वो फोकस करना है कि कौन सा सेक्टर, हम वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा सेक्टर निफ्टी को या मेनली निफ्टी को ऊपर मेंटेन कर सकता है। एमएनसी में एक अच्छा खासा रिकवरी दिखा है, देख सके आगे वाले दिनों में मोस्टली आप देख रहे हो कि क्योंकि पिछले 3 या 4 दिनों में एक अच्छी खासी रिकवरी दिखी है, एंड वी कैन सी मल्टीपल सेक्टर्स शोइंग दैट स्टैंड। मैं 50 EMI के ऊपर लुक एट द एनर्जी सेक्टर, क्लियरली आपको दिख रहा है कि एनर्जी एज अ सेक्टर, लुक एट दिस, एनर्जी एज अ सेक्टर पिछले 3 4 दिनों में अपने, ये पहले भी हमने यहाँ कहीं पे डिस्कस किया था, एनर्जी एंड पीएससी, आई क्लियरली रिमेम्बर हमने ये दोनों सेक्टर को डिस्कस किया था, राइट। ये अपने रिसेंट हाई जो मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ ना उस पॉइंट के हाई के आसपास ऑलरेडी इसने इनफैक्ट नया हाई लगा भी दिया आज, right? So energy is that one sector. I repeat, energy is that one sector. Forget about कि इसने परफॉर्म किया है कि नहीं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट के हिसाब से आप ये बहुत टाइम से साइडवेज है। लुक एट दिस, ये दिसंबर 24 से साइडवेज में चला गया हुआ है। यहाँ पे एक मूव के बाद एक स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, अच्छा खासा बेसिक फॉर्मेशन। तो एनर्जी एज एन इंडेक्स के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। सबसे टॉप प्रायोरिटी आई फील एनर्जी को देंगे, देन नेक्स्ट कुड बी पीएसई इफ वी कैन सी समथिंग लाइक दैट देयर। तो या पीएसई में 50 के ऊपर रिकवरी, ये इसका रिसेंट हाई जो गिरने का जो फॉल स्टार्ट हुआ उसका हाई के आसपास अब ये पहुंच चुका है। तो देखते हैं, यहाँ पे अभी भी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जितनी हमने एनर्जी में देखा। ऑब्वियसली एनर्जी क्राइसिस वगैरह हम ये वॉर के खत्म होते उसके बारे में भी शायद कुछ डिस्कशन होता हुआ दिखे। मेटल, लुक एट दिस, मेटल 3 से 4 दिन में अपने हाई के आसपास जो गिरने का स्टार्ट हुआ था यहाँ कहीं से 26 फरवरी उसके आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका था अपने ऑल टाइम हाई के आसपास मेटल। सो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर ऑफ देम ऑल, मेटल, पीएससी आई कैन से, सॉरी एनर्जी एंड पीएससी। फार्मा चौपी, बहुत चौपी रहता है, इसको भी हमने डिस्कस किया था यहाँ कहीं पे, एंड भी प्रिसाइसली आई नोट कि हम आई रिमेम्बर कि हमने डिस्कस किया था कि इसको क्लोज होने की वेट होने देंगे, क्योंकि ये पहले भी मेरा बहुत बार स्टॉप लॉस ले चुका है फार्मा के स्टॉक्स में। सो आई विल वेट, और ऑलरेडी बहुत चॉपी एक्शन है। लुक एट दिस, पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे फार्मा में बहुत चॉपी सा एक्शन दिख रहा है। तो लेट इट लेट इट वेट थोड़ा, 1000 पॉइंट ऊपर इसके आगे पीछे आके क्लोज होके दिखा है, उसके बाद ही मैं इसमें पैसा अपना लगाऊंगा। नेक्स्ट इज आईटी, एंड आईटी ऑलरेडी वीक है। आईटी का रोल इस मार्केट में स्विंग ट्रेड के लिए नहीं होगा। आई फील कि अगर आईटी एज एन सेक्टर जब भी ब्रॉडर मार्केट वीक होता है, यहाँ पे 1% या 1.5% का कुछ मूव आ जाता है, इसका काम मोस्टली यही होगा कि ये ना कि भाई गिरते हुए मार्केट में जब कुछ नहीं चल रहा तब शायद ये आके रोक ले मार्केट को। तो अब ऐसा कुछ, क्योंकि आई थिंक मेटल एंड एनर्जी लेड हो सकता है, आई डोंट नो, हो सकता है कई कई बार मे बी आईटी में ऐसा कुछ, क्योंकि आईटी ऑलरेडी अच्छा खासा गिरा हुआ है और ये गिरना रुक भी गया है, ठीक है, साइडवेज एक्शन के बाद ये। बट ऐसा नहीं कि हम जाके इसको बाय कर ले आईटी में। ऑब्वियसली इतने ऊपर से नीचे यहाँ तक फ्री फॉल सा हुआ है, तो थोड़ा मोमेंटम आने में उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो अगर सेक्टर वाइज देखें तो मेटल, ऑटो, ऑटो एंसिलरीज कह सकते हैं, एंड एनर्जी, आई विल से फोकस ऑन दो सेक्टर। एंड सेटअप वाइज आपको ये सेटअप, पहले 2 टाइप के सेटअप, ऑब्वियसली जो रेगुलर बेसिंग होता है वहां पे फोकस करो। दूसरा, जो मार्केट के साथ गैप अप हुए थे, राइट, जो गैप अप वाले दिन पे गैप अप हुए थे, लेकिन 1 या 2 उस दिन के बाद, आई गेस उस दिन के बाद वो थोड़ा नीचे आ गए, दूसरे दिन और थोड़ा नीचे रहे और वहां पे साइडवेज रह रहे, वो अभी भी स्ट्रेंथ है वहां पे, तो उसको फोकस करो। लेकिन तीसरे टाइप के सेटअप को जो ऑलरेडी चले थे और वहां पे वो 2 दिन के मुंह के बाद जो रिजेक्शन दे रहे, उसको कंप्लीटली इग्नोर करो, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स द अपडेट फॉर दिस वीक। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए वीडियो कैसा लगा, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर टाइम।